दोस्तों मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सबसे बड़ी मांग क्या थी? पिछले एक साल से वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि उन्हें आधुनिक F-16 विमान जो हैं दिए जाएं। और लंबी बातचीत के बाद और डिस्कशन के बाद अब अमेरिका ने फैसला किया है कि यूक्रेन को F-16 की सप्लाई कर दी जाएगी। F-16 यूक्रेन के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या रूस पे F-16 भारी पड़ पाएगा? और F-16 की क्या खासियत है? इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी उनकी राय मंगवाई है। लेकिन पहले आपको बता दें कि F-16 के अंदर क्या खासियत है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए आप पहले खासियत। स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज जो है 4220 किलोमीटर। F-16 में एडवांस रडार सिस्टम लगा है। F-16 एडवांस हथियार ले जाने में सक्षम है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। F-16 दोस्तों खराब मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है और ये हवा से जमीन पर मिसाइलें भी दाग सकता है। अब F-16 कैसे गेम चेंजर साबित होगा या नहीं होगा, यही समझने के लिए हम ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चले। जानिए क्या कुछ सर ने कहा। इस अमेरिका ने बार बार राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह समझाया है कि अगर ये F-16 विमान यूक्रेन को दिए गए तो यूक्रेन इनका इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन की सरजमीन के अंदर करेगा और रूस की फौजों के ऊपर, रूस की सीमा के अंदर नहीं करेगा। अब दोस्तों अमेरिका तो तैयार हो चुका है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन दे दिए जाएं। लेकिन अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उन्हें उड़ाएगा कौन? पायलट तो यूक्रेन के पास हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन पायलटों को इंग्लिश नहीं आती। इसके लिए यूक्रेन ने अमेरिका को 32 ऐसे फाइटर पायलट्स की लिस्ट सौंप दी है जिन्होंने पहले ही यूक्रेन की एयरफोर्स में दूसरे फाइटर विमान जैसे कि सुखोई 25, सुखोई 27 उड़ा चुके हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है इनमें से सिर्फ 8 पायलटों को ही इंग्लिश आती है। यानी फिलहाल सिर्फ 8 पायलट ही अमेरिका के F-16 को उड़ाने की जो ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन समस्या एक और भी है, क्योंकि अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन कितनी जल्दी यूक्रेन के पायलट जो हैं वो F-16 को चलाना सीख पाएंगे और क्या वाकई में रूस के ऊपर काउंटर अटैक एयरफोर्स कर पाएगी? यूक्रेन ने जिन पायलट्स को F-16 विमान की ट्रेनिंग के लिए भेजा है वो यूक्रेन की एयरफोर्स में पहले से ही दूसरे फाइटर विमान जैसे सुखोई 25 या सुखोई 27 उड़ा चुके हैं। तो इनको क्रॉस ओवर ट्रेनिंग करने के लिए और F-16 में एक्सपर्ट बनने के लिए करीबन 3 से 6 महीने का समय लगेगा। तो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट तो मिलने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसकी ट्रेनिंग में ही यूक्रेन के पायलट के 3 से 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद क्या अमेरिका उन्हें ये इजाज़त देगा कि वो रूस के अंदर घुसकर काउंटर ऑफेंसिव कर सकें? लेकिन इतना है कि बाइडेन ने जेलेंस्की की मांग को मान लिया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है।